अगला प्रश्न है श्री चुन्नीलाल। प्रश्न संख्या 343। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास जवाब आ गया है। ठीक, मैं पूछे हुए पूरा प्रश्न पूछो। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केशवराय पाटन जो एक धार्मिक स्थान का मंदिर है, उसमें अभी उस मंदिर की कई पत्थर निकल चुके हैं, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है। उसके बावजूद भी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या माननीय मंत्री जी, भाई कोई सदस्य होगा तो सीट पे मंदिर की गुंबद से पत्थर निकल चुके हैं। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे से बिना पूछे मत पूछो, उसके लिए कितना बजट पास किया है? और जो केशवराय पाटन मंदिर में जो जमीन है, आपने बताई कि 399 बीघा हेक्टेयर जमीन है, तो उसका पैसा कहाँ जाता है, ये बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी, ठीक इसी तरह पूछो, कहाँ जाता है, क्या करता है, पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, केशवराय पाटन मंदिर प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री केशवराय पाटन है, और इसमें एक और मंदिर है राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री राधा दामोदर जी के पाटन। और माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि केशवराय पाटन में 5 साल में जो आय भेंट और कृषि भूमि से आय हुई वो राज्य कोष में जाती है। और दूसरा मंदिर है राधा दामोदर जी पाटन, जो बहुत ही छोटा मंदिर है, और मुख्य मंदिर केशवराय पाटन मंदिर से 500 मीटर दूर है, इसलिए सारे श्रद्धालु मुख्य मंदिर में ही आते हैं। मंदिर के अधीन कोई कृषि भूमि नहीं है, इसके अधीन एकमात्र व्यावसायिक संपदा है जो छोटी है, वह इसका उपयोग मंदिर में उपयोग होने वाली सामग्री आदि रखने के लिए होता है। इस मंदिर में कोई तरह की आय नहीं है। मंत्री जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि 399 बीघा जमीन, हेक्टेयर जमीन, इसका पैसा देवस्थान विभाग में जाता है या अन्य कोई और जगह जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि कर्णेश्वर मंदिर जो कि बहुत पौराणिक मंदिर है, पांडवों के टाइम का मंदिर है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मंदिर देवस्थान विभाग के अंडर में है या कोई और संस्था उसको चला रही है, या उसका जो चढ़ावा आता है वो किसको जाता है, ये बताने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूँगा कि केशवराय पाटन मंदिर में 399.1 हेक्टेयर कृषि भूमि है, और कृषि भूमि से जो आय 5 सालों में हुई है 8,13,500 रुपये, और ये आय देवस्थान विभाग में जमा हुई है। और वो पिछ राज्य मैं कमलेश्वर मंदिर की पूछ रहा हूं, केशवराय पाटन मंदिर की बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बातें दोनों बता रहे हैं, आप दोनों बता रहा हूँ ना। उसके बाद दूसरा आपसे पूछेंगे। ये जो केशवराय पाटन है, ये हमारे देवस्थान विभाग का प्रत्यक्ष प्रभार का मंदिर है। इसमें इतनी आय हुई है कृषि भूमि से, और वो देवस्थान विभाग में आई है, और वो सीधे राज्य कोष में जमा होती है। एक प्रश्न को उत्तर तो ये। दूसरा प्रश्न है आपका कमलेश्वर महादेव मंदिर। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि ये मंदिर हमारे देवस्थान विभाग का नहीं है, ये प्रन्यास का मंदिर है। इसके ऊपर जो प्रन्यास बना हुआ है वो उसका संचालन करता है, उसकी सारी आय प्रन्यास में जाती है, देवस्थान विभाग में उसकी कोई तरह की आय नहीं आती। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बीजासन माता मंदिर के लिए आपने रोडवे मंजूर किया है, आपकी सरकार ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजासन माता का मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है, और देवस्थान के अंडर में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कब तक रोडवे की DPR बन जाएगी और कब तक रोडवे चालू हो जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आपको पूछने के किसने कहा? वो इधर से बताएंगे, मंत्री जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो इस वर्ष जो बजट में घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके ऊपर अभी
अभी बजट सत्र खत्म होगा, उसके ऊपर क्रियान्वित संबंधित जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं, संबंधित विभागों को भी निर्देश दे दिए गए। शीघ्र ही DPR बनेगी और उसके ऊपर क्रियान्वयन की कार्रवाई आगामी समय में होगी। अगला प्रश्न डॉक्टर सुभाष गर्ग। प्रश्न संख्या 344। सर जवाब आ गया है, मैं केवल 2 पूरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से। जरूर पूछिए। क्या सरकार श्रमिक कार्ड बनवाने में जो भ्रष्टाचार होता है और सत्यापन के मामले में जो भ्रष्टाचार होता है, उस डिले और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए